गुड मॉर्निंग गाइस। बेटा आज आपका टॉपिक है, मैं एक तो आपको समरी बताने वाला हूँ जितने भी जर्नल ट्रेंड आई हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में। जैसे हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी आया है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आया है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आया है, नॉन मेटेलिक करैक्टर आया है, मेटेलिक करैक्टर आया है, एटॉमिक रेडियस आई है, किधर की तरफ घटती है और किधर की तरफ बढ़ती है। आज इस मैटर पे बात करते हैं और फिर लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे तुम्हारा केमिकल रिएक्टिविटी, और इसी में समझा दूंगा मैं केमिकल रिएक्टिविटी। तो बेटा देखते हैं अब भाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी से शुरू करते हैं, एटॉमिक रेडियस से। एक चीज़ से हमें शुरू करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर पीरियोडिक टेबल है हमारे पास ये। अब पीरियोडिक टेबल में हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको लेकर हमने थ्योरीज भी पढ़ी हैं। अगर एरो का मार्क इधर की तरफ लगा हुआ है तो आपको समझना है इधर इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अगर एरो का मार्क इधर की तरफ लगा हुआ है तो नीचे की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अगर एरो का मार्क इधर की तरफ लगा हुआ है तो इधर की तरफ बढ़ा हुआ है, लेफ़्ट की तरफ इधर डिक्रीजिंग ऑर्डर है। और एरो का मार्क अगर ऐसे लगा हुआ है ऊपर की तरफ तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज है। समझ जाओगे भाई, इसका मतलब है इधर इंक्रीज, इसका मतलब है डिक्रीज, इसका मतलब है इंक्रीज, इसका मतलब है डिक्रीज। बेटा सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की। अगर एटॉमिक रेडियस की बात करें तो एटॉमिक रेडियस ये वाला हमारा फॉर्मूला बैठेगा, एटॉमिक रेडियस। क्योंकि एटॉमिक रेडियाई लेफ्ट से राइट की तरफ क्या होती है, डिक्रीज होती है। एटॉमिक रेडियाई लेफ्ट से राइट की तरफ क्या होती है, डिक्रीज ही तो होती है बेटा, लेफ्ट से राइट की तरफ। जब लेफ्ट से राइट की तरफ एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है और डाउन द ग्रुप क्या होती है, एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये ऑर्डर आ जाएगा। आपको मैंने ये डीपली बताया है सारा कुछ, अब मैं जर्नल बता रहा हूँ कि तुम्हें ये तो हमेशा याद ही रखना है कि किधर किधर डिक्रीज होता है, किधर इंक्रीज होता है। और उसका रीज़न आपको पता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। एक ही सेल में अगर ऐड होंगे तो डिक्रीज होगा साइज, अलग अलग सेल में होंगे तो इंक्रीज होगा। तो ये चीज़ नहीं भूलनी है। दूसरा हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई के बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करें बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर बात करते हैं तो इंक्रीज होती है, जिधर की तरफ साइज डिक्रीज होगा वो इंक्रीज होगी, और डाउन द ग्रुप क्या होगी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी, क्योंकि साइज इंक्रीज होगा। अगर हम बात करें किसकी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो वो भी क्या होती है, इधर की तरफ इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट, और डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज। अगर बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी सेम ही पैटर्न है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मानो आपका ये आयोनिक बॉन्ड बना हुआ है या कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, कोई भी बॉन्ड बना हुआ है, जैसे Na और Cl। Na क्या है, एक मेटल है, Cl क्या है, एक नॉन मेटल है। बॉन्ड कैसा हुआ, आयोनिक। जब ये बॉन्ड पेयर किसी एक की तरफ चला जाए तो वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब यहाँ से अपना इसने पेयर यहाँ दे दिया इसे, तो इसके पास ये अपने इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी 6 थे और ये दोनों भी यहाँ, इसका मतलब है ये इस पे आ गए। ये एट लास्ट क्या शो करेगा, Na प्लस Cl माइनस, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन 281, इसका 287, तो इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए नोबल गैस में कन्वर्ट होने के लिए एक चाहिए, इसे नोबल गैस में कन्वर्ट होने के लिए एक देना है। तो यहाँ पर कैसे बॉन्ड है, आयोनिक। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी क्या फंडा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इधर क्या होती है, इंक्रीज, और इधर क्या होती है, डिक्रीज।
अब क्या रह गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, आयनाइजेशन एंथैल्पी के साथ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गई, रेडियस हो गई। अब आपका रह गया मेटेलिक करैक्टर। अगर मेटेलिक करैक्टर की बात करें तो मेटेलिक करैक्टर इधर की तरफ क्या होता है, मेटेलिक करैक्टर इधर की तरफ क्या होता है, डिक्रीज। मेटेलिक करैक्टर मेटेलिक करैक्टर इधर क्या होता है बेटा, डिक्रीज। मेटेलिक करैक्टर इधर होता है डिक्रीज। और अगर यहां की बात करें तो मेटेलिक करैक्टर क्या होता है, नीचे की तरफ इंक्रीज। क्यों बढ़ता है बेटा नीचे की तरफ मेटेलिक करैक्टर, इधर की तरफ घटता क्यों, क्योंकि मेटेलिक करैक्टर उधर की तरफ बढ़ता है जिधर टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन बढ़ती है। अब जैसे जैसे डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ वीक होगी, टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगी, तो मेटेलिक करैक्टर बढ़ेगा। और लेफ्ट से राइट की तरफ साइज छोटा होता है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ मजबूत होती है, इलेक्ट्रॉन देने की बजाय इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ती है। तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो नॉन मेटेलिक करैक्टर बढ़ेगा, मेटेलिक करैक्टर घटेगा। अगर बात करें नॉन मेटेलिक करैक्टर की, तो नॉन मेटेलिक करैक्टर में क्या है, ऊपर की तरफ क्या होता है, नीचे की तरफ तो डिक्रीज होता है। नॉन मेटेलिक करैक्टर ऊपर की तरफ होता है डिक्रीज, नीचे की तरफ मतलब डाउन द ग्रुप इंक्रीज नहीं होता, डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज, ऊपर की तरफ इंक्रीज। और अगर ऐसे बात करें तो ऐसे नॉन मेटेलिक करैक्टर इधर की तरफ इंक्रीज होता है। ठीक है बेटा, तो ये एक छोटी सी टेबल है, केवल ये छोटी सी टेबल में बहुत कुछ है। अगर यहाँ से कोई कंसेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा हो, किसी के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा हो, तो वो मेरे को आपको पूछ लेना है। ये कितनी डेफिनेशन हो गई, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, एटॉमिक रेडियाई, आयोनिक साइज एक ही बात है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये 5-6 डेफिनेशन हो गई हैं। इन डेफिनेशंस को आपको हर हाल में करना है। अब एक और चीज आती है, अब आता है हमारा पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी में मैं इंक्लूड कर देता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट मेनली क्या होता है बेटा, टोटल जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से जितने कोई लूज कर सके या जितने कोई गेन कर सके, गेन और टोटल गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। टोटल लॉस और गेन जितने भी इलेक्ट्रॉन करे जाएंगे, अगर लॉस करे जाएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होगी, अगर गेन करे जाएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होगी। जैसे मानो क्लोरीन पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, क्लोरीन 287 था, अब क्या बन गया 288, तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। एक लिया है तो एक नेगेटिव, दो लेगा तो दो नेगेटिव। अगर लॉस करना है, जैसे सोडियम है, सोडियम 281, एक लॉस कर दिया तो Na+ बन गया। भाई एक लॉस करने का मतलब है प्लस ऊपर, जितने भी किसी के सर पे प्लस होंगे वही उसकी ऑक्सीजन स्टेट है,
इसका मतलब वही उसने लूज़ किए हैं, जितने माइनस हैं वही उसकी ऑक्सीजन स्टेट है, इसका मतलब उसने इतने ही गेन किए हैं। तो यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा, ऑक्सीजन स्टेट हमारा डेफिनेशन क्या बनेगी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी लॉस बाय द एटम और गेन बाय द एटम। तो दूसरी चीज आती है वैलेंस सेल, इलेक्ट्रॉन पता चल गया। अब बात आती है वैलेंसी की। बेटा वैलेंसी मैंने 10th क्लास में बताई थी। वैलेंसी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यू कैन से टोटल नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन अप टू 4। अगर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जिन्हें कहें, अगर उनकी वैल्यू 4 है तो वही वैलेंसी है। लेकिन अबव द 4, अगर 4 से ऊपर की बात करी जाए, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन अप टू 4 हैं, तो वैलेंसी कितनी है, 1 2 3 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगी। लेकिन अबव द 4 देन यू हैव टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू वैलेंसी। गेटिंग और नॉट। देखो अगर हमारे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और 4 हैं, तो आउटर मोस्ट सेल जितने भी होंगे इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में वही वैलेंसी होगी। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हैं तो हम 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को घटाएंगे, बाकी जो बचेगा वो वैलेंसी बचेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। जैसे नाइट्रोजन की हम बात करें, नाइट्रोजन का पूछें हम और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, तो इसमें 5। अगर इसकी वैलेंसी पूछें, अगर इसकी वैलेंसी पूछें तो 8 माइनस में 5 इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंसेप्ट है वैलेंसी का। अब अगर बात करें अगर हम बात करें कि हमारी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, वैलेंसी है, वो पीरियड के अलोंग उसमें क्या बदलाव आ सकता है। जैसे मैं कहूँ कि अगर हम बात करें इधर की तरफ अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट को देखें तो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट में बदलाव आता है, पहले बढ़ती है और फिर घटनी शुरू हो जाती है। जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, बात अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की करें, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो क्या करेंगे, दोनों तरफ ही ये इस तरह से ही चलती है। कैसे, पहले ग्रुप की तो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है और फिर 4, फिर क्या हो जाएगी, फिर -3, फिर -2, फिर -1 और फिर 0। भाई ऑक्सीडेशन स्टेट हालांकि 0 में नहीं होती, पर जब 8 ग्रुप की बात करेंगे हम, 18 ग्रुप की, तो उसकी वैलेंसी क्या होती है, 0। तो ना तो वो इलेक्ट्रॉन दे सकता ना वो इलेक्ट्रॉन ले सकता, इसलिए वो क्या रहता है, हमेशा न्यूट्रल। फर्स्ट ग्रुप की ऑक्सीजन स्टेट क्या है, 1। अब 1 भी कैसी, +1। सेकंड की क्या है, 2, +2, +3 और +4। जब तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 आएंगे तब तक वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगी। जैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा आने शुरू हुए तो उन्हें कौन सा तरीका नज़दीक लगेगा कि भाई हम इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट पूरा कर सकते हैं। इसलिए वो इलेक्ट्रॉन जब लेकर अपना ऑक्टेट पूरा कर सकते हैं तो लेने पे क्या चार्ज लगता है बेटा, माइनस की ऑक्सीजन स्टेट आती है। किसी के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो वो 3 लेगा या 5 लूज करेगा, भाई वो 5 तो लूज नहीं करेगा। अब उसे 3 लेना आसान है तो वो 3 नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा। ऑक्सीजन के केस में भी ऐसा ही होगा, मीन 16 ग्रुप में और 17 में 1 लेने की कोशिश करेगा और 18 में उसे ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हमारे पास जर्नल ट्रेंड है। हाँ, अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप जाने की, अगर हम ग्रुप के साथ साथ जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं, तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है, वो भी P ब्लॉक के लिए और D ब्लॉक के लिए। S ब्लॉक की हमेशा कांस्टेंट रहती है, +1 पहले ग्रुप की और +2 दूसरे ग्रुप की, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। बाकी P ब्लॉक और D ब्लॉक के लिए वेरिएबल शो करते हैं। वेरिएबल का मतलब अकॉर्डिंग टू कंपाउंड फॉर्मेशन ऑक्सीजन स्टेट कैन बी ट्रांजिट, बदलती रहती है, कभी +2 कभी +3 कभी -2 कभी -5, इस तरह से P ब्लॉक की भी D ब्लॉक की भी।
लेकिन बात करी जाए वैलेंसी की, तो बेटा वैलेंसी की अगर हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, वैलेंसी का क्या होता है, अलोंग द पीरियड अगर हम बात करें, वैलेंसी की अगर बात करें हम अलोंग द पीरियड, इधर की तरफ बात करें वैलेंसी, तो वैलेंसी पहले इंक्रीज होगी 1 2 3 और 4, ठीक है, फिर क्या हो जाएगी 3 2 1 0, इस तरह से वैलेंसी का भी फंडा है। लेकिन अगर बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, अगर बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, और एक बात और, वैलेंसी डाउन द ग्रुप चेंज नहीं होती, वैलेंसी पीरियड में तो चेंज हो जाती है, वैलेंसी का डाउन द ग्रुप कोई चेंज नहीं आता। वैलेंसी अगर पहले एलिमेंट की 1 है तो लास्ट तक 1 ही जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो सकती है, वैलेंसी चेंज नहीं होगी। लेकिन अलोंग द पीरियड वैलेंसी बढ़नी शुरू होगी, बीच तक मिडिल तक कार्बन फैमिली तक बढ़ेगी, फिर घटनी शुरू हो जाएगी 1 2 3 4 3 2 1 0, इस तरह से। अब बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट की तरफ इंक्रीज होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो अलोंग द पीरियड क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहेंगे। यहाँ से पहले में 1 2 3 4 5 6 7 और 8, लेकिन डाउन द ग्रुप नो चेंज, डाउन द ग्रुप क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होंगे, अगर ऊपर वाले का 1 है तो नीचे तक 1 ही रहेगा। आपको ये पूरा कंसेप्ट करना है और ढंग से करना है, बिल्कुल अच्छे से, इत्मीनान से, और कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। एक टॉपिक फिर भी बच ही गया, केमिकल रिएक्टिविटी और एनोमलस बिहेवियर, ये बड़ा कंसेप्ट है, दोनों एक कल की वीडियो में से कंप्लीट करेंगे बेटा, कोई नहीं, ये टॉपिक आपको इत्मीनान से करना है। थैंक यू।